नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं रिपब्लिक आइडिया में चंदन श्रीवास्तव। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बातें करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जब दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 10 में रामलीला ग्राउंड में जाते हैं तो वहां से देश को संबोधित करते समय पहले तो पूजा अर्चना किया उन्होंने, उसके बाद देश को जो संबोधित किया तो कौन कौन से 10 संकल्प लिए जो कि देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। और इसके बाद ये भी बताएंगे अगले रामनवमी के लिए क्या कुछ ऐलान कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। इसके पहले एक निवेदन है कि अगर अपने चैनल पर नए तो हमारा सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक छोटी सी टारगेट है कि इस वर्ष के अंत तक कम से कम 5000 सब्सक्राइबर पूरा करने का, जो कि आप लोगों के सपोर्ट के बगैर संभव नहीं है। इसलिए चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 10 में रामलीला समिति में, और जब रामलीला ग्राउंड में जाते हैं तो सबसे पहले वो वहां पर पूजा अर्चना करते हैं प्रभु श्री राम का, और इसके बाद देश को संबोधित करना शुरू करते हैं। यकीन मानिए अगर उस संबोधन को आप सुन लेंगे ना तो आपके मन से जो भी बुरे विचार होंगे वो वही समाप्त हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि देश के विकास में जो लोग घातक हैं, जो लोग देश के विकास में बाधक हैं, जो देश के विकास को बाधा पहुंचाते हैं, वही सबसे बड़े शत्रु हैं और उन्हीं का संहार होना चाहिए, उन्हीं का विनाश होना चाहिए। देश को बांटने वाली ताकतों का अंत होना चाहिए। जो ताकतें देश को बांटने की कोशिश करती है उसका अंत आवश्यक है। अगर देश को आगे बढ़ाना है, जैसे हम वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो अगर देश को आगे बढ़ाना है तो उन तमाम विरोधी तत्वों का समाप्त करना बहुत आवश्यक है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ऐलान कर दिया कि अगला विजयदशमी हम अयोध्या में मनाएंगे। मतलब अगली बार जब हम विजयदशमी में रहेंगे तो अयोध्या में रहेंगे, क्योंकि वहां पर प्रभु श्री राम का जो मंदिर है वो बनकर तब तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और अगला विजयदशमी जो होगा वो अयोध्या में ही मनेगा। इसके बाद 10 बड़े संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों के सामने रखे। वो संकल्प क्या थे इसकी बात हम करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उसके पहले एक बात और जानिए कि दिल्ली के लाल किला के रामलीला ग्राउंड में एक गजब का नजारा देखने को मिला। वहां पर सनातन विरोधी तत्वों का पुतला दहन किया गया। उस पुतले पर साफ साफ लिखा हुआ था कि सनातन धर्म के विरोधियों का विनाश हो। मतलब एक गजब का नजारा था जहां पर सनातन विरोधी तत्वों का पुतला जलाया गया। अब सनातन विरोधी तत्व कौन कौन से हैं आप सबको अच्छी तरह से पता है। स्टालिन बाप बेटा दोनों। इसके बाद ये ले लीजिए क्या नाम है, नीतीश कुमार का पार्टी के जो चंद्रशेखर है, जो कि बिहार का शिक्षा मंत्री है, ये भी सनातन विरोधी ही है। लालू प्रसाद यादव के सारे जो खानदान है ये भी सनातन विरोधी ही बयान करते हैं। अखिलेश यादव, ये सब तमाम वैसे लोग हैं जो कि सनातन विरोधी बयान अक्सर देते रहते हैं। तो वैसे सनातन विरोधी लोगों का पुतला दहन किया गया दिल्ली के लाल किला के रामलीला ग्राउंड पर। अब आइए मुद्दे पर आते हैं कि कौन कौन से 10 संकल्प मोदी जी ने दिलवाया विजयादशमी के मौके पर दिल्ली के द्वारिका के रामलीला ग्राउंड से। पहला संकल्प तो यह दिलवाया कि पानी को बचाया जाए। जल संरक्षण पर प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान केंद्रित किया सभी को कि सब लोग जल संरक्षण करें, सब लोग जल को बचाएं। और जल संरक्षण जो है ना, ये भी अगले चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा। तो जल को बचाने की बात की प्रधानमंत्री मोदी ने और सारे देशवासियों से अपील की कि जितना अधिक से अधिक हो सके जल को बचाया जाए, जल को संरक्षित किया जाए। दूसरी जो बातें की वो है डिजिटल लेन देन की। डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने और सबसे अपील भी की कि पूरे देश में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दिया जाए। सब लोग ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक मात्रा में डिजिटल लेन देन करें। और यह जो बात बताया प्रधानमंत्री मोदी ने, आज तक किसी ने नहीं बताया। इतने मतलब प्रधानमंत्री भारत में, इतने वित्त मंत्री भारत में हुए, लेकिन किसी ने ऐसी बातें नहीं की। टॉप इकोनॉमिस्ट जो थे, वो भी भारत के प्रधानमंत्री थे एक समय, वित्त मंत्री भी वो रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी ऐसी बातें नहीं की थी। तो डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना है। और तीसरी जो बात है वह है स्वच्छता को लेकर के। स्वच्छता को बढ़ावा दिया जाए, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो।
कहीं पर भी गांवों में, कस्बों में स्वच्छता को अपनाया जाए, स्वच्छ किया जाए हर क्षेत्र को, क्योंकि स्वच्छता जो है वो काफी आवश्यक है हमें स्वस्थ रहने के लिए। इसके बाद चौथी बातें करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो चौथी जो संकल्प दिलवाया वह है वोकल फॉर लोकल का, मतलब भारत में बने सामानों का उपयोग करें, मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया पर उन्होंने जोड़ दिया है कि भारत में बने सामानों का उपयोग करें और इसी को इतना वोकल करें, इसी लोकल सामान को इतना वोकल कर दें कि सब लोग इसी का उपयोग करें। मतलब कहीं पर भी कोई विदेशी सामान, चाइनीज वगैरह का उपयोग न करें, जो भी करें तो भारत में बने सामानों का ही उपयोग करें। ऐसा करने से भारत में रोजगार की क्रांति आ जाएगी और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, जबकि अपने देश में बने अपने स्वदेशी सामानों का आप लोग उपयोग करेंगे तब। इसके बाद जो पांचवी बात प्रधानमंत्री मोदी ने बताया वह गुणवत्ता को लेकर के, कि आप जो भी सामान बनाएं, जो भी मेड इन इंडिया में आप लोग काम कर रहे हैं, जो लोग भी सामान इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो उसकी गुणवत्ता इतनी अच्छी हो, वो इतना अच्छा रहे कि भारत क्या विदेशों में भी अपना पहचान बना पाए और हम लोग उस सामान को एक्सपोर्ट करें। मतलब हमारा सामान जो है, भारत में बनाया जो सामान है वो विदेशों तक जाए। इसलिए गुणवत्ता से ज़रा सा भी कंप्रोमाइज नहीं करें, गुणवत्ता को ध्यान दें। इसके बाद छठा जो संकल्प है उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को जागरूक किया है जैविक खेती को लेकर के, कि भारत के किसान जो हैं वो जैविक खेती अपनाएं, जिससे स्वास्थ्य पर कभी बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो जैविक खेती को बढ़ावा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। अब बात करते सातवीं सबसे बड़ी संकल्प की, और सातवां जो संकल्प है ना वो सच में एकदम बहुत बड़ा संकल्प है, टूरिज्म को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि हर कोई अपने रूटीन में लाए, हर एक भारतीय अपने रूटीन में लाए कि साल में कम से कम एक बार हम भारत दौरा करेंगे। विदेश दौरा नहीं करेंगे बल्कि भारत का दौरा करेंगे। भारत में अनेक जगह पर जाकर घूमेंगे, वहां की जानकारियां लेंगे, वहां के लोगों से मिलेंगे, वहां क्या कुछ है इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे। अब इसमें कुछ लोगों को बुरा लगा होगा क्योंकि कुछ लोग अक्सर विदेश दौरा करते रहते हैं, महीने 2 महीने पर, कभी इटली उटली चले जाते हैं नानी घर वगैरह, तो उन लोगों को बुरा तो लगेगा ही लगेगा, वे लोग ऐसे बात मानने वाले भी नहीं हैं। लेकिन टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की है प्रधानमंत्री मोदी ने, इससे भी बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि घूमने से सबका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश रहेगा। इसके बाद आठवां जो संकल्प है प्रधानमंत्री मोदी का वो है सुपर फूड को लेकर के। सुपर फूड में मोटे अनाज। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हर कोई, हर एक व्यक्ति, देश के हर एक व्यक्ति जो है अपने डाइट में सुपर फूड का इस्तेमाल करें, मतलब मोटे अनाज का इस्तेमाल करना सीखें, चाहे वो थोड़ी मात्रा में क्यों ना हो। इससे देश के किसानों को फायदा मिलेगा और किसानों को खुशहाली मिलेगी। इसके बाद 9वीं जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी का हुआ है खेल कूद को लेकर के, खेल कूद और योग को बढ़ावा देना। आप देख रहे हैं कि भारत जो है खेल कूद में कितना आगे बढ़ गया है। इस बार एशियाई पदक में 100 मेडल इंडिया में आए हैं, जो कि पहली बार हुआ है। तो खेल कूद को बढ़ावा दिया प्रधानमंत्री मोदी ने ताकि लोग फिट रहें। इसके बाद बात करेंगे 10वीं संकल्प की, जो सबसे बड़ा संकल्प है। 10वां जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी का है वह है कि कम से कम एक गरीब परिवार को, सभी लोग जो हैं, हर एक व्यक्ति कम से कम एक गरीब परिवार का मदद करें। देश के हर एक व्यक्ति से प्रधानमंत्री मोदी का अपील है कि एक गरीब परिवार का मदद आप अवश्य करें, तब जाकर के हमारे देश से गरीबी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। तो इतने बड़े बड़े संकल्प आज प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारिका स्थित रामलीला मैदान से देशवासियों को संबोधित करते समय दिए हैं, जो कि भारत को विकसित बनाने में काफी कारगर होगा। मुझे लगता है कि इसका अगर 20 से 25% भी लोग अगर फॉलो करते हैं, इन सारे संकल्प का पालन करते हैं और इन संकल्पों के रास्ते पर चलते हैं, तो इसका फायदा देश को बहुत जल्द देखने को मिलेगा। वैसे आप लोग का क्या कहना है इस पूरे संकल्प को लेकर के, जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने विजयादशमी के मौके पर देशवासियों के सामने दिए हैं? कमेंट जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया, मैं चंदन श्रीवास्तव।